वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं मुफ्ती साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो मैंने ना आपसे एक दो अहादीस थी, उनके बारे में कुछ पूछना था। अब ये मुझे नहीं कंफर्म कि वो ज़ईफ़ हैं या सही हैं, तो वो मैं गालिब की ब्रॉड पे था, तो अरे वो ये यार, कर रहे आपका रेफरेंस जो है ना, गालिब के बाद याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं बसालत आदम साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, तो गालिब के मीम्स लगाए। तो उसूल सरखसी को कह रहा है वो, उसूल सर खसा। तो भाई बन बिना लजवाज बहुन बहुन बिना लजवाज, तो जो जो सर खसा गए उसका क्या रेफरेंस? अच्छा, बेसिकली वो कह रहा है मैंने 7 साल अरबी पढ़ी है। 7 साल अरबी पढ़ने के बाद जी चले, वो मुस्लिम नहीं है तो इसमें हम उसको क्या कह सकते हैं। कहता हूँ ठीक है, तो ये ना क्लेम करे ना मैं 7 साल अरबी पढ़ी है, ना क्लेम करे। ये है ठीक है। हदीस का रेफरेंस है। हाँ, वो मैं इसलिए हदीस का पूछने लगा क्योंकि उसमें से उनके पास कोई एक बंदा बैठा था, उसने कहा कि ये सही मुस्लिम की 1175 मत कुछ इस तरीके से उसने कहा था, ये हदीस है। मुस्लिम 1175 नहीं नहीं 1755, सॉरी 1755। 1755। तो बेसिकली उसने दो अहदीस की, एक हदीस उसने की, मुझे अभी जुबानी थोड़ी बहुत याद है, वो मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को खत लिखे, जिनमें से एक मिस्र का बादशाह मकूकश था, तो उसने आपके लिए कुछ बांदियां भेजी जिसमें मारिया थी। तो उस मारिया के साथ कज़न भी था उसका, तो उस कज़न ने उनके साथ इल्ज़ाम लग गया भाई कुछ किया है, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा उसको कत्ल करने के लिए, तो हज़रत अली को पता चला कि ये तो कैस्ट्रेटेड है। हाँ जी जी जी, इसका जवाब हमने दिया है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी हदीस ये थी कि एक और थी, वो उम्मे किरफा कबीले की सरदार थी, तो उसने कहा कि जैद बिन हारसा कत्ल करने गए, तो वो साहब भी कत्ल हो गए। तो उसके बाद दोबारा जैद बिन हारसा गए, तो उन्होंने उम्मे किरफा को कैदी बना लिया। वो 80 साल की औरत थी, तो आप सल्लम ने उनको ना दोनों यानी कि टांगों से चिड़वा दिया उनको, एक ऊंट तो से। उस हदीस का हवाला लेकर आए कि कहां से रही ये बात कि उम्मे किरफाओ के कोई और हो। एक है बात कि उसको कत्ल, किसी औरत को क्या कत्ल किया जा सकता है। मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं। इमेजिन करें कि एक औरत है कि जो एक मॉब को लीड कर रही है, और वो मॉब ये काम करता है कि वो मुसलमानों को जहां देखता है वहां उनको कत्ल कर देता है। तो क्या ऐसी औरत को सजा के तौर पर डेथ पेनल्टी उस पर आनी चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स आनी चाहिए। ओके, अब जब ये बात सेट हो गई कि हाँ जी डेथ पेनल्टी आनी चाहिए, तो अब ये कहना कि जी वो इस तरह आई कि टांग पे टांग रख के चीर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका रेफरेंस सही हदीस से दे दें हमें, तो हम इस पर बात करेंगे। हाँ, ये रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया, और बीच में से उसके किसी ने लुकमा दिया कि भाई ये देने के भी नहीं, हमें पता है वो देने के भी नहीं, हमें पता है। ठीक, तो मैंने भी इसको हदीस को ढूंढा है, मुझे नहीं मिली, लेकिन 1755 हदीस मिल गई, वो जिसमें पता नहीं, और उसमें ये वाला वाकया नहीं है, उसमें ये वाला वाकया नहीं है। हाँ, उसमें ये जो आपने जो दिया है ना, जो रेफरेंस आपने दिया, मैंने अभी वो चेक की, उसमें ये वाला वाकया नहीं है, तो हदीस नंबर जो है वो गलत है। लेकिन बहरहाल ये वाकया अपने तौर से ये बिल्कुल ठीक है कि रसूल, और इसका जवाब हमने एक वीडियो में दिया, मैं मुख्तसर दे रहा हूं, वो तफसीली जवाब है, उसमें आमिर भाई भी हैं हमारी इस वीडियो में, वो मेरी अगर आप स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया ना कि उसको जाओ कत्ल करो, ये उसमें एक हिकमत थी। इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि हुक्म किसको दिया जा रहा है? हजरत अली को। ठीक, अच्छा, हजरत अली से आप क्या ये तवक्को करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें और हजरत अली मना कर दें, उसको एग्जीक्यूट ना करें? क्या यह तसव्वुर है? नहीं। याद है वो वाकया, आपने सीरत में सुना होगा कि जब एक सहाबी ने फतेह मक्का का राज फाश कर दिया था और एक औरत को खत दिया था। जी जी, और वो औरत, हाँ, तो उसमें हजरत अली गए थे ना, और जब वो औरत नहीं दे रही थी वो खत निकाल के, तो हजरत अली ने क्या कहा था कि ये हो नहीं सकता कि तेरे पास खत हो, अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो कह दिया, बस बात खत्म। तो हजरत अली का तो ये लेवल था ना एतमाद का। अब यहां पर हजरत अली जा रहे हैं और वहां कत्ल करने के बजाय ये तफ्तीश कर रहे हैं कि भाई इसने ये हरकत कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, जब वो पता चला कि ये हरकत कर ही नहीं सकता,
اور ظاہر ہے کہ جب حضرت علی کسی کو قتل کرنے چلیں گے تو یہ پرائیویٹ میں تو ہوگا نہیں، پبلک میں ہوگا، اور پبلک میں یہ راز فاش ہو گیا کہ یہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگ رہا تھا ساری دنیا کے سامنے معلوم ہو گیا کہ الزام ہی غلط تھا، منافقین کا پھیلایا ہوا تھا. یہ حکمت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح حکم دینے کی، تاکہ پبلک میں ہو جائے کہ بھائی دیکھو اب وہ جو الزام لگا رہا تھا نا اب اس کا کام کریا کرم ہونے والا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی تحقیق ہو گئی کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا حضرت ماریہ کے ساتھ، وہ لائق ہی نہیں تھا اس کے. ٹھیک ہو گیا. تو مفتی صاحب وہ جو مطلب وہ بوڑھی عورت کے ساتھ جس طرح سلوک، وہ اس کو قتل کرنے کا، اس طریقے سے قتل کرنے کا واقعہ کسی بھی ضعیف حدیث میں موجود نہیں ہے. تاریخ تبری میں ملتا ہے، موضوع روایتوں کے اندر ملتا ہے، اور یہ ملحدین پتہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ علی سینا جو ہے وہ ایک بڑا ہی بدبخت قسم کا ملحد ہے، اس کی ایک کتاب ہے اس میں سے نکال کر لاتے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھا، یقیناً جو بھی پڑھے گا درد سر اس کے ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی بھی بات حوالے کے ساتھ نہیں ہے، اور اوٹ پٹانگ باتیں، اس میں کسی چیز کا ریفرنس نہیں ہے. بغیر ریفرنس کے اس نے اس میں تبری سے، سیرت ابن ہشام سے، جہاں سے اس نے لگا، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس نے ایڈ کر دی ہیں. میں نے اس کو بڑی تفصیل سے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے، اس کے اندر کیا کیا اس نے بلنڈر کیے، اس کے جواب کیا کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا، شکریہ. اور یہ جو 1755 حدیث ہے، اس میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی کہ جو لونڈی ہے اس کا بار بار صحابی سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، یہ تو مطلب ایک غلط چیز نہیں لگتی کہ ایک نبی کسی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے مانگ رہے اس سے کہ بھئی یہ مجھے دے دو؟ نہیں، آپ تو کوئی دوسرا سوال کر رہے تھے، یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے، کوئی دوسری حدیث آ گئی اب. نہیں، یہ 1755 حدیث آپ نے وہ دیکھ لو. ہاں تو بہرحال اب یہ آپ کے میں چونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اس کا بھی سوال اب اگلی مرتبہ آ جائیے میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے.